नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। नगर पंचायत गलेरी का चुनाव इस समय चरम पर है और अगर सही मायने में बात करें तो आगे जो 9 तारीख आने वाली है उससे पहले ही जो माहौल बन गया है उससे साफ लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है कुछ अलग होने जा रहा है। पहुंचा हूं गलीनेगी और ये जो मात्र शक्ति आपको दिख रही है, जोश के साथ दिख रही है, अभिषेक सुखीजा जो अध्यक्ष पद पर है उनके समर्थन को निकली है। मुस्कुराहट देख सकते हैं, लगता है कि 9 तारीख को कुछ नया करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हाँ जी, किस तरह का दिख रहा है चुनाव आपको? बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, सबके सामने है, सारी माताएं बहनें सब हमारे साथ हैं, सारे नए युवक हमारे साथ हैं, पूरा युग हमारे साथ चल रहा है, नया युग हमारे साथ चल रहा है। जो युवा पीढ़ी है पूरी साथ चली है। ये अभिषेक सुखीजा नहीं लड़ रहा, युवा पीढ़ी लड़ रही है, जिसको युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, युवा पीढ़ी को आगे लड़ाना है। मुझे लगता है कि सभी का जोश इस तरह का है, सब पे आप पे। आप गलीनेगी पूरा घूम रही है चुनाव प्रचार में, किस तरह का दिख रहा है आपको चुनाव प्रचार? मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है और बेस्ट दिख रहा है और जीत हमारी है, युवा शक्ति की जीत ये है कि अभिषेक को क्यों? अभिषेक अच्छा भैया है और उसका नाम 2 साल से तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से, बिना कोई लालच के, बिना किसी चीज के। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अगर आपने गलीनेगी घूमा पूरा, हाँ चुनाव प्रचार कर मैंने 5 साल पहले भी घूमा था, हाँ। प्रधान जी के साथ भी घूमा था, हाँ। और आज भी घूम रहे हैं हम। और प्रधान जी के साथ जब घूमा था बहुत वादे किए थे। प्रधान जी का मतलब कौन है? सचिन बाटला। अच्छा, सचिन बाटला जी के साथ घूमे थे हम लोग और हम लोगों ने बहुत वादे किए थे। वहाँ मेरे को दोबारा जाने पे बहुत इंसल्ट महसूस हो रही है, कोई वादे हमने पूरे नहीं किए। वो जो लोग बोलते हैं कि हमने लाइट बिजली सब हमने काम किया है, जब उन्होंने इतना काम कर लिया है तो हमें इतने बड़े बड़े नेता लाने की जरूरत किस बात की है? किस बात की सपोर्ट है? एक निर्दलीय बंदा लड़ रहा है, अभिषेक भाई हमारा निर्दलीय लड़ रहा है, तो हमें उनको किस बात की दिक्कत है कि वो नेताओं को ला के यहाँ सपोर्ट ला रहे हैं? आपका प्रियंका पोपली। गुस्सा बहुत है। हाँ जी बहुत है, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। मेरी एक वजह है, ये 11 तारीख के बाद निकलेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अभिषेक सुखीजा। एक बात है, कहते हैं किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और जब खुद पूजा ने कमान संभाल लिए, पूजा क्या कहेंगी? वो इसे मत लीजिए, ऐसे पकड़िए जी। सबसे पहले तो मैं अपनी नारी शक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगी और जो इतना प्यार और इतना समर्थन मातृ शक्ति दे रही है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब की जो ताकत, जो जोश है ना, वही हमारी ताकत है, वही ताकत है, वही हमारी ताकत। पूरा गलीनेगी घूमे होंगे और मुझे लगता है कि आपको लग भी गया होगा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। वो सब आपके सामने है, सामने है, मतलब मुस्कुराहट बता रही है। किसकी जीत पक्की है? अभिषेक की, हम सब की। अच्छा ये बताइए, इस बार आप लोगों में से बस में कौन कौन बैठेगा? हम सब बस की सवारी है। ये बस चुनाव निशान इसीलिए है कि सीटर जो है फुल कर दो। हम सब बस कुछ कहेंगी आप? सभी सीटें फुल हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस है और हमारे साथ अच्छा ही होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा एक बात बताइए, इस समय जो टाइम चल रहा था, गर्मी का टाइम है, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, जितनी भी है मायके चलने की तैयारी करते हैं आप लोग का, तो इस बार मायके बस लेकर आए हैं। जाएंगे ना, हम 11 तारीख के बाद जाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी छुट्टियों का। हम टीचर है, हमें तो वैसी ही छुट्टियां चाहिए, इसलिए छुट्टी के बाद हम कौन कौन जाएगा मायके? मायके तो सब जाएंगे, लेकिन इस बार हमें जो ये सुनहरा अवसर मिला है, गलीनेगी की जनता को 5 साल बाद जो ये सुनहरा अवसर मिला है, अपना मन का प्रत्याशी जो उन सबके साथ कदम से कदम जोड़कर चल रहा है, उन सबको विजयी बना के हम जाएंगे मायके। अच्छा चलिए, आप में से कोई ये बताए कि अभिषेक जीतेंगे तो वो कौन से ऐसे काम है जो आप उनसे उम्मीद करती हैं कि वो करें? आप बताइए। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आज हम कॉलोनी में गए थे पीछे घूमने, तो वहाँ पे जो 5 साल पहले हमने देखा वही आज कंडीशन भी वही है और वो उधर के लोग रो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए नए चेहरे को, नई सोच को सामने लाना है। अभिषेक आएंगे तो क्या वहाँ की दुर्दशा बदलेगी? कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, युवा शक्ति से करवाएंगे, नारी शक्ति को जोड़ेंगे। नारी शक्ति हो। अच्छा मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी ग्रामीण महिलाएं भी, मतलब जो हमारी वो है माता जी है, माता जी मुझे लगता है कुछ कहना चाह रही हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि काफी दिन हो गए, 10 साल 5 साल हो चुके हैं, आपके तरफ निगाह से निगाह जोड़कर चल सके हैं, अब कुछ हमारे बारे में भी सोचे। हम सोच के रहे हैं कि अब नया सम्मान जोड़ कर हम चलते हैं, ठीक है? और उसके बारे में आज हमारे बच्चों के बारे में आगे हम क्या सोचना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैम मुझे लग रहा है बहुत देर से पोस्टर पकड़े पकड़े खड़ी है। भैया मैं तो काशीपुर से आई हूँ और 4-5 दिन से मैं जो इन लोगों के साथ घूमी और मैंने सब यही देखा है कि जितने भी सारे महिलाएं हैं सारे भी। हाँ जी हाँ जी, काशीपुर वाले हैं फिर दोनों। हाँ जी। तो आप यहाँ चुनाव लड़ाने आई हैं? हाँ जी, अभिषेक मेरे नंदोई है। नंदोई है? हाँ जी।
क्या बात है। और मैं जो आप- इनके साथ प्रचार के लिए 4-5 दिन से इनके साथ गांव में घूम रही हूँ, Right. घर घर मैंने बस यही देखा है कि सारे जितने भी हमारे साथ महिलाएं हैं, युवा भाई बहन है, सब अभिषेक की तरफ है, क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले 2 सालों से अभिषेक ने जो इस गांव के लिए जितना भी काम करा है, जितना भी सुधार करा है, वो सब आपके सामने है। इसलिए हौसले बुलंद है और जीत पक्की है। पहली बार देख रहा हूँ पिक्चरों में तो नंदोई को जो है ब्लैक उसमें दिखाते हैं, तारीफ कर रही हैं, और कोई है जो क्या कहेंगी माता जी, कुछ कहेंगी शायद आप बहुत देर से, क्योंकि आपका तो अनुभव है गली नेगी में, देखा होगा आपने। हमारा अनुभव काफी टाइम हो गया है, अनुभव है, पर परंतु हर एक को समय देना चाहिए। अच्छा। ये नहीं भाई वही बनते रहे, नया कोई आए, नया कोई काम करे, अभिषेक नए को काम उम्मीद है? करे। हाँ उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है, आपको? बहुत काम करेंगे ये। बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, समझदार, बहुत ही, और 100% इनकी जीत है। आशीर्वाद देंगी? देंगी। अच्छा ये लीजिए आशीर्वाद दे दिया है। आप शायद पीछे खड़ी है, कुछ बोलने की सोच रही है। अच्छा ये बताइए, अरे कैसी है आप? ठीक है, आपका गुस्सा शांत हो गया। चलिए आज बताइए ईमानदारी से, आज तारीख है 3, कल 2 जून की रोटी खा ली थी? हाँ, खा ली थी। अब ये बताइए कि 9 जून को क्या होने वाला है? सब कुछ अच्छा होएगा, अच्छा सब कुछ अच्छा होएगा। और जो गली में बोलते हैं हमें क्या ना, ये घोसी हैं और कचरे हैं, मलाई इधर फेंक, दूध मलाई ऐसा मैंने रोक ली, नहीं। दूध इधर फेंक दिया, नहीं, ये बात सब में हो रही है। हमें बदतमीजी बोला जा रहा है और हम उस समय पे तो कहेंगे हाथों क्या है, जवाब देने का मौका हाथों क्या 9 जून? 9 जून उस दिन जवाब देंगे जिस दिन हम जीत जाएंगे, अपने भैया को अच्छा ये जिता बताइए देंगे। बस में कौन सी वाली सीट पकड़ेंगे, खिड़की वाली या बीच वाली? हम बैठ जाएंगे, खिड़की से नीचे भी बैठ जाएंगे, हमारा भैया जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में 7 वार्ड है, 7 वार्ड है ना, तो किस किस वार्ड से होके गुजरने वाली है ये बस? सभी 7 वार्डों से? सभी वार्डों से चलेगी, सभी। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ युवा शक्ति के कर्मचारी ना हो। अच्छा आपको एक चीज पता है, मैंने जब इसे गली नेगी के चुनाव को पढ़ा, टोटल वोट है 4671, उसमें भी महिलाओं ने बाजी मारी, यानी कि महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा है। अब आ जाइए वार्ड वाइज, केवल एक वार्ड ऐसा है जहाँ महिलाएं कम है, बाकी सब वार्डों में महिलाएं ज्यादा है, यानी कि जो निर्णायक भूमिका है वो आप लोगों की होने वाली है। महिलाएं जिसे चुन लेंगी वो बन जाएगा चेयरमैन। तो अब मुझे एक बार जोश दिख जाए कि इस बार किसे चुनने जा रही हैं आप लोग? अच्छा पिछली बार मैंने पूजा का इंटरव्यू किया था तो पूजा ने कहा था कि भैया इस समय तो रोटी भी सब कुछ भूली हुई हूँ, आज तो खाना खा लिया बहन। हम जहाँ जाते हैं ना सभी मतलब इतना प्यार देते हैं कि कोई लगता ही नहीं कि भूख लगी है, सब पे इतना प्यार मिलता अब लड्डू कब आने वाले हैं? 11 तारीख को। अच्छा खाना हम अपने घर नहीं खा रहे हैं, हम जिसके घर वोटिंग करने जाते हैं वो हमें खाना देते हैं, खाना खा के तब आके जाइए, चाय भी पिला के जाते हैं। देखिए वो देखिए कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, हम सबको बिठाते हैं। बड़े मजे आ रहे हैं इस समय। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि चुनाव आते रहे, कोल्ड ड्रिंक चाय पानी किटी पार्टी होती रहेगी। और बाकी ये गली नेगी जो है बहुत प्यारा सा अब तो नगर बन चुका है, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि पूरा गली नेगी घूमने के बाद एक बात तो कह सकता हूँ कि जो भी डिसीजन लेते हैं बड़ा सोच समझ के लेते हैं। 9 तारीख को अब जबकि चुनाव होना है, 11 तारीख को मतगणना होनी है, तो इस बार भी कुछ बड़ा फैसला होगा। वैसे इन मैं महिलाओं संदेशा बजाना चाहती हूँ, संदेशा देना चाह रही है जी। मैं दूसरी पार्टी से एक विनती करना चाहती हूँ, संदेशा देना चाहती हूँ। इलेक्शन है, इलेक्शन को ईमानदारी से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बेईमानी से करेंगे ऐसा ना करें जो ये सरकार हम सबकी है उस पर दाग ना लगाएं। अच्छा। वो सरकार हमारी भी है, उनकी भी है, सरकार हमारी भी है, उनकी भी है, हम सरकार से अलग नहीं है। तो ये सरकार से अलग नहीं है। जो आपने प्रत्याशी को दिया है या पार्टी को दिया है? ये प्रत्याशी को दिया है, प्रत्याशी को पार्टी को नहीं दिया। पार्टी प्रत्याशी के जुकाम में ज्यादा हो जाए और गलत काम करे वो ना करे, क्योंकि हम भी पार्टी के साथ है, पार्टी से अलग नहीं है। अच्छा आज कहाँ का दौरा, आप लोग चुनाव प्रचार कहाँ करने जा रहे हैं? अब वो हमार जब जाते हैं तो साथ में मूंगफली चने इस तरह की मेलोडी बच्चों के लिए। जो मोदी जी ने दी थी। यस अच्छा यस, के लिए मेलोडी लेके जाते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं गली नेगी की, और अब चूंकि चुनाव का माहौल है तो इस माहौल में सभी की जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, तो फिर ये कहाँ पीछे होने वाली है। और ये तो शेरनियाँ हैं, जब शेरनी निकलती हैं दहाड़ती हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आता है। चीर के निकलेंगी।
सर शेरनियाँ चीर के निकलेंगी। अभी मुझसे कह रही थी ये कि भैया क्या बोलूंगी मैं, और अब चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ कह रही सर बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं बोल सकती मैं, क्यों वो बोलना बहुत गलत हो राजनीति जाएगा। में आने का मन है आपका? बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे लग रहा है। लेकिन मैं समाज की सेवा करती हूँ, इन सबको पता है। 5 साल पहले भी चली थी और अब भी चल रही हूँ मैं इनके साथ। अच्छा, बिल्कुल कोई तो आपने वार्ड मेंबरी क्यों नहीं लड़ी? मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। विधायक ही मैं लड़ेंगी सपोर्ट सीधे। करती हूँ, हाँ। मैं इलेक्शन लड़ती नहीं, मैं लेकिन ठीक सपोर्ट है, करती हूँ। आप जैसा सपोर्टर होना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि इस बार का जो गली नेगी का परिणाम है वो कुछ लाजवाब आने वाला है। 11 तारीख का इंतजार है सबको, उससे पहले 9 तारीख को वोट सब डालेंगे ना। मतलब नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, पूजा कुछ कह रही है। अभिषेक सुखीजो जिंदाबाद, अभिषेक सुखीजो जिंदाबाद। सर आपने उधर आपको डाली लीजिए। आप इंटरव्यू ले रहे थे, जी। उनमें से एक लेडीज ने ये बोला कि हमारे प्रधान जी ने बिजली लाइट सब काम किया होगा, लेकिन हमने अपने लिए नहीं मांगा। वो लाइट पंखा जो भी चीज़ है, सुविधाएं हैं, मोदी जी की जो सुविधाएं आई हैं वो हमने अपने लिए नहीं मांगी, हमने आम जनता के लिए मांगी है, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक तो पहुँची नहीं है, और अपने लिए हम कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, वो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए चुनावी माहौल है, हर किसी में जोश नजर आ रहा है। देखते हैं 9 तारीख को क्या होता है और फिर 11 तारीख को क्या परिणाम आता है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।